नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका फौजी रविंद्र की पाठशाला में। आइए आज एक और टॉपिक्स पे बात करते हैं। डीएसपी अकाउंट आपने एक बार नहीं कई बार सुना होगा, इस्तेमाल भी करते हैं आप डीएसपी अकाउंट का। चाहे एक सर्विसमैन हो या सर्विंग सोल्जर हो, अग्निवीर हो, आप सभी डीएसपी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा। इसके अवेयरनेस के लिए, आपको जानकारी पहुंचाने के लिए यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस। इसी कड़ी में इन चीज़ों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जितनी बार भी सुने वो कम है। तो आइए और थोड़ी जानकारी इस पर हासिल करते हैं कि डीएसपी अकाउंट्स के क्या फ़ायदे हैं और हमारी एक लापरवाही से क्या नुकसान हो सकता है उसका। आइए देखते हैं। मैं कुछ बैंकों का उदाहरण इस बोर्ड पर लिख कर रखा हूँ कि कौन सा बैंक क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, वो आइए जानते हैं। ये इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, एसजी ब्रांच की तरफ से एक गाइडलाइंस पिछले एक साल पहले दिया गया था। उसी का कुछ एग्जांपल्स मैं अभी देने वाला हूँ कि चाहे वो सर्विंग सोल्जर हों, अग्निवीर हों या पेंशनर्स हों, इसको क्या फ़ायदा कौन सा बैंक दे रहा है और किस वजह से हम चूक जाते हैं इसको लेने के लिए। तो आइए देखते हैं कि मेजर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ डीएसपी अकाउंट्स। सीरियल नंबर, नेम ऑफ बैंक, पर्सनल एक्सीडेंट डेथ। अगर एक्सीडेंट के द्वारा किसी सर्विंग सोल्जर का या अग्निवीर का डेथ हो जाता है तो बैंक, जो डीएसपी अकाउंट वाला जो बैंक है, आपको क्या क्या देगा, क्या अमाउंट आपको देगा। और सबसे मेन बात जो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है, आपने पहले भी कई बार ये देखा होगा, सुना होगा कि हम एक छोटी सी गलती कर देते हैं। आपको जहाँ भी डीएसपी अकाउंट है, बैंक आपको तभी उसका बेनिफिट्स देगा जब आप उसको प्रॉपर उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देंगे। सपोज जाहिर सी बात है, ये इंश्योरेंस कवर है, डेथ होगा या 100% डिसेबिलिटी होगा तभी हो देगा। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जहाँ भी खुदा खास्ता, भगवान न करे, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करना है। इसी तरह एफआईआर तो कर दिया। इन केस ऑफ डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मस्ट नेसेसरी। अगर चूक गए तो बैंक एक पैसा नहीं देगा। इसको डेथ सर्टिफिकेट हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि आपका एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुआ है या 100% डिसेबिलिटी हुई है। दोस्तों, और भी विस्तृत से जानेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मेरी मेहनताना है। और बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो, फ़ायदेमंद वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और एक लाइक कीजिए। किसी तरह का भी क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट्स कीजिए। या वैसे भी वीडियो मेरी कैसी लग रही है, फ़ायदेमंद है या नहीं है, एक कमेंट्स लिखने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी एक बंदे को भी मेरी वीडियो से अगर फ़ायदा पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए गला भी ख़राब है, मेरा मेहनत जो है किसी के काम आया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। तो आइए देखते हैं आगे। अगर आपका डीएसपी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप सर्विंग सोल्जर हैं या अग्निवीर हैं या पेंशनर हैं, तो आपको इन केस ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ 100% डिसेबिलिटी बैंक क्या दे रहा है, आइए देखते हैं। एसबीआई डेथ पे 50 लाख रुपया और 100% डिसेबिलिटी पर भी 50 लाख। पेंशनर्स को 30 लाख रुपया है, 100% डिसेबिलिटी पर वो कुछ नहीं दे रहा है। एसबीआई है जो कुछ नहीं दे रहा है, बाकी सारे बैंक दे रहे हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सर्विंग को 60 लाख, 100% डिसेबिलिटी पर भी 60 लाख।
60 लाख रुपया ऑन ड्यूटी अगर होती है डेथ, और ऑफ ड्यूटी अगर होती है तो 75 लाख रुपया है। इसी तरह पेंशनर्स के लिए 40 लाख रुपया दे रहा है डेथ पे, और डिसेबिलिटी पर भी 40 लाख रुपया। पंजाब नेशनल बैंक 1 करोड़ रुपया सर्विंग को, अग्निवीर को, डिसेबिलिटी पर भी 1 करोड़ दे रहा है। पेंशनर्स को दे रहा है 50 लाख, डिसेबिलिटी पर भी 50 लाख रुपया दे रहा है। IDBI ये बैंक दे रहा है 50 लाख रुपया सर्विंग ऑन अग्निवीर को, 25 लाख रुपया डिसेबिलिटी पे, पेंशनर को भी 50 लाख और 25 लाख डिसेबिलिटी पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये दे रही है 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ हर केस में, पेंशनर्स को हो, सर्विंग को हो, अग्निवीर हो, 1 करोड़ रुपया दे रही है डेथ पर भी और डिसेबिलिटी पर भी। ICICI बैंक 50 लाख रुपया दे रही है, 50 लाख 50 लाख 50 लाख हर केस में ये 50 लाख दे रहा है। यस बैंक 60 40 और 40 पेंशनर्स को। कोटक महिंद्रा बैंक 50 लाख 50 50 50। एक्सिस बैंक 50, डिसेबिलिटी पे 46। इसी तरह पेंशनर्स को भी 50, डिसेबिलिटी पे 46 लाख रुपए। तो ये कोई कम रकम नहीं है। अब ये हमारी समझदारी इसी में है कि सबसे पहले तो इंश्योर करें कि आपका सैलरी अकाउंट या पेंशन अकाउंट आपका DSP में कन्वर्ट हो चुका है। नहीं हुआ है किसी भी तरह उसको कराइए, DSP में कन्वर्ट कराइए उसको। एक बार जाना पड़े, 2 बार जाना पड़े, सारा काम धाम छोड़ के इसको कराना जरूरी है। बाकी जैसे मैंने बताया, बैंक तभी आपको देगा जब आप उसको प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देंगे। FIR, टेस्ट सर्टिफिकेट में मेंशन हो कि एक्सीडेंट से हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मस्ट नेसेसरी, उसमें मेंशन हो कि ये जो डेथ हुई है ये एक्सीडेंटल डेथ है, तभी बैंक आपको देगा। नहीं तो बैंक तो बहाने ढूंढता है, एक भी कोई कमी रही तो वो नहीं देगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस पहुँचे और इसका लोग फ़ायदा उठा सकें। हम रहते तो परिवार की चिंता करते ही हैं, मगर ना रहने पर भी हम ऐसी कुछ कर जाएं कि उनको कोई दिक्कत ना हो। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।